कि क्या अविनाश सच में शुभम से जेलस फील कर रहा था। अविनाश भी उसके मुंह से ये सवाल सुनना चाहता था, लेकिन नव्या के कुछ न कहने पर अविनाश ने अपने मन को मारते हुए कहा, स्लीप वेल, आई एम गोइंग बैक टू वर्क। इतना कहकर अविनाश वहां से चला गया। नव्या आसपास खाली जगह को देख रही थी। आज पहली बार उसे अकेला फील हो रहा था। आज उसे यह भी फील हुआ कि अविनाश सच में उसे लेकर जेलस था। नव्या ने सारी लाइट्स बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उठते ही नव्या ने अपना फोन चेक किया। उसने फोन पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो दंग रह गई। शुभम के बारे में एक और न्यूज़ फ्लैश हो रही थी और इस बार तो उसके पीछे एविडेंसेस भी थे। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि शुभम जो भी चैरिटी वर्क करता था उसमें वो यंग लड़कियों को यूज करता था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था कि शुभम की चैरिटी के पैसे कहाँ गए हैं आज तक किसी को भी कुछ पता नहीं है। किसी ने शुभम की लड़कियों के साथ माउंटेन्स पर ट्रिप की फोटो डाल दी थी। ये सारे एविडेंसेस शुभम के कैरेक्टर के अगेंस्ट थे। नव्या जानती थी कि अगर इसी तरह से सब कुछ होता रहा तो शुभम जल्द ही अरेस्ट हो जाएगा। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करने पहुंची, लेकिन उसका ध्यान अब भी फोन पर था। अविनाश उसके ठीक बगल में बैठा था। अविनाश, तुमने तो कहा था कि शुभम का केस संभल जाएगा, पर ये तो और बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये लोग तो शुभम के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। नव्या ने परेशान होकर कहा। उसे इतना परेशान देखकर अविनाश को गुस्सा आ रहा था। तो तुम्हें शुभम को इस हाल में देखकर बुरा लग रहा है? आर यू गेटिंग अपसेट? ये बात सुनकर नव्या को याद आ गया कि कल रात को क्या हुआ था। उसने तुरंत बात को संभालने के लिए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इस इंडस्ट्री में किसी भी न्यूज़ को कितना हाइप किया जाता है, लेकिन मुझे सच में लग रहा है कि इस पूरे मैटर में कुछ तो है जो गड़बड़ है। इतना कहकर नव्या ने और सोचा और अविनाश से पूछा, अविनाश, तुम्हें क्या लगता है शुभम को सच में टारगेट किया जा रहा है? I mean, इतने सारे कोइंसिडेंसेस साथ में कैसे हो सकते हैं? बोलो ना अविनाश, व्हाट डू यू थिंक? अविनाश ने अपना नाश्ता खत्म किया और नव्या की तरफ देखकर कहा, ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो दिखती तो सिंपल हैं लेकिन होती नहीं है। अगर उसे सच में टारगेट किया जा रहा है तो उनका फोकस शुभम को पूरी तरह से बर्बाद कर देने का होगा। शुभम की मैनेजमेंट टीम इतनी बड़ी है कि वो इस मैटर को संभाल लेंगे। तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। पर अविनाश, हो सकता है। नव्या कुछ बोलना चाहती थी कि तभी अविनाश ने कहा, मैंने कहा ना, यू शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस मैटर। इस बार नव्या चुप हो गई। अविनाश ने भी अपनी फीलिंग्स को दबा लिया और आरव से कहा, आरव, तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल ड्रॉप कर दूंगा। रियली पापा, आज आप मुझे ड्रॉप करोगी? आरव ने बड़ी खुशी से पूछा। अभी तक नव्या और अविनाश के बीच हो रही बातें उसे जरा भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अपना नाम सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ा। तुम्हें भी मैं ड्रॉप कर दूंगा। अविनाश ने नव्या से कहा, मैं चली जाऊंगी अविनाश, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नव्या ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अविनाश ने पूछा। ये सुनकर नव्या शांत हो गई। नव्या रोज कैब से जाती थी, पर अविनाश को वो मना नहीं करना चाहती थी। अविनाश के साथ नव्या और आरव दोनों ही निकल गए। मरियम दूर से उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। वो जब भी अविनाश, नव्या और आरव को एक साथ देखती थी तो उन्हें बहुत खुशी होती थी। इससे पहले अविनाश इस तरह के एफर्ट्स किसी के लिए नहीं करता था कि किसी को कहीं पर ड्रॉप कर दे, पर अब वो सब कर रहा था। अविनाश के अंदर ये चेंजेस मरियम हर बार नोटिस कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि अविनाश को इतना सुलझा हुआ बनाने का पूरा क्रेडिट नव्या को जाता है। उनसे अकेले ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो किसी न किसी के साथ इसे शेयर करना चाहती थी। मुझे ये बात मिसेस आहूजा के साथ शेयर करनी चाहिए। अपने बेटे के बारे में ये सब सुनकर उन्हें मुझसे भी ज्यादा खुशी होगी। हाँ, ये सही रहेगा। मुझे उन्हें कॉल करना चाहिए। मरियम ने खुद से कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।